बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र अवाम का। मेरा नाम रोहेल अकबर, मेरे साथ मौजूद है राजा दुलकरनैन साहब, साबिक़ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, सीनियर कानूनदान, मीडिया निगार। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। राजा साहब, पहले भी हालात बलोचिस्तान के साथ हमारे कोई इतने अच्छे नहीं थे, पंजाबियों को देख देख के वो कत्ल करते थे। कल फिर उन्होंने 2 बसों को रोका और उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किए, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे उनको उन्होंने उतार के फिर वो ले गया और फिर फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया। उनमें पिंडी के लोग थे, डेरा गाजी खां के थे, लोधरा के थे, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से थे। और 2 भाई जो थे वो अरसा 10 साल से वहाँ कपड़े का काम कर रहे थे बलूचिस्तान में। उनके वालिद साहब की डेथ हो गई लोधरा में। वो वालिद के जनाजे को कंधा देने के लिए आ रहे थे और फिर उनकी लाशें घर पे पहुँच गई। तो ये जो इस तरह के हालात हैं, इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? पंजाब में तो लोगों को पकड़ के उन्होंने टारगेट किलिंग भी की हुई है, पकड़ के अंदर भी दिया हुआ। तो बलूचिस्तान में क्यों इतने वो आज़ाद हैं दहशतगर्द? बलूचिस्तान में जो ये वाक़यात हो रहे हैं जी, आप इन वाक़यात को हाल ही एक और वाक़यात ठीक है, उनसे मिला के सही। पूरे एक वीक में ये अफवाहें उड़ाई जा रही है कि आसिफ जरदारी साहब को हटाया जा रहा है सदर और सदर आसिफ मुनीर साहब आ रहे हैं या मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात ये इसकी वजाहत नकवी साहब ने बड़ी तफसील एक दफ़ा 2 दफ़ा की, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो है वो ये लगे हुए हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात को आप रिसेंटली ईरान के बारे में जो पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल अदा किया, और आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान ये रिपोर्ट साथ जो बॉर्डर पाकिस्तान के ईरान के बॉर्डर के दूसरा जो है लगता है, उसमें जो सूची आजमल के रिसेंट जंग उसमें पाकिस्तान ने ईरान की सपोर्ट में बड़ा एक्टिव रोल अदा किया। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी रिकॉर्ड में हैं कि जो आयतुल्लाह साहब हैं उन्होंने जो पिछले 3-4-5 दिन उसको बलूचिस्तान के एरिए में सेफ एरिए में गुजारा, और यहाँ से हमारी आर्मी के जवान के और जो मिसाइल बाद में दागे के अपना इसराइल पर जिन्होंने उसका दिफाई निज़ाम तोड़ के रख दिया, वो जो बाकायदा तौर पर चले तो ईरानी ईरानी हदूद से चले, लेकिन वो चलाने वाले पाकिस्तान। ये बातें ऑन रिकॉर्ड अगर यहाँ गर्दिश की है तो डेफिनेटली उन हल्कों तक भी पहुँची होगी जो एंटी पाकिस्तान है, जो इसराइल के हालात की हिफाजत करती है। ये तय बात है कि ये मुहिम जो जरदारी साहब के खिलाफ चलाई गई, ये मुसाद ने टारगेट किया। इसी तरह देखिए, ये जो पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड ले के उनको मर्डर करना, ये किसी भी पाकिस्तानी का काम नहीं। सर, पंजाब का शनाख्ती कार्ड क्यों है? हालांकि सिंध के लोग भी हैं, मैंने आपको अर्ज किया है, केपी के भी हैं, गिलगित के भी लोग हैं, सब पंजाब को क्यों टारगेट किया? मैंने आपको अर्ज किया है कि वजह ये है कि जो आर्मी की ये बेसिक बुनियाद स्ट्रेंथ जो पंजाब कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अनार्किज्म पैदा किया जाए और पंजाब में एक हरासमेंट पैदा की जाए, जो इसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ ये उसी एक बैनुल-अक़वामी एजेंडे का हिस्सा है, जो कि प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और इसमें अब क्योंकि वो नाकाम हो रहे और रिसेंट तो वो ईरान के इशू पे उनकी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ खड़ा ना हो, लेकिन ईरान के साथ पाकिस्तान खुल के खड़ा हो।
क्या बलूचिस्तान की हुकूमत दहशत गर्दों को पकड़ने में नाकाम है राजा? मैं समझता हूँ कि ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं कि एक तो आदमी दहशत जो इंटरनेशनल फोर्सेस है हाईली सोफिस्टिकेटेड उनके पास है, और डेफिनेटली कोई एक दो आदमी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, और उनको बाकायदा एक चेन के साथ सपोर्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तान ये आज के नहीं लड़ाई लड़ रहा है, सारा साल से उनको कन्फ्रंट कर रहा है। अच्छा, तो क्या वाकई जरदारी साहब के मुताल्लिक जो अफवाहें चल रही हैं तो वो अफवाहें हैं या कुछ हकीकत भी? कुछ बात होती है तो फिर ही बात निकलती है। ना वो बिल्कुल अफवाहें हैं। वो जानबूझ के इस ट्राइका को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए ये पहला मौका है कि DHQ, वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट ईरान के इशू में मुकम्मल तौर पर एक पेज पे, और अगर एक पेज पे ना होते, देखिए जिस तेजी से हमारी फौज ने यहाँ से हरकत की और जिस तेजी से हमने इसराइल पर हमला किया, यानी ईरान के दफा में हमने अपने सारे स्कॉलरशिप लगा दी, उसकी वजह ये है कि हमारे वहाँ 2-2.5 डिवीजन फौज बैठी। अच्छा, और वो बैठी तो हम अपने देखें, ये जो प्रॉक्सी वार हमारे साथ लड़ी जा रही है वो बैठे दफा में, लेकिन वो इन इश्यूज को भी हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसा भी इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, उसके बारे में बड़ी चहम गोइयाँ हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें फलां कर दिया जाएगा, खासकर सनाउल्लाह साहब के हवाले से बड़े बयान हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये बात इमरान खान के अगर बेटे आते हैं तो वेलकम करना चाहिए, एक बात। नंबर 2, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान क्या है, सारे सियासी जरिए मेरे हाथ में, और एक हारमोनी पैदा करना और एक नेशनल डिफेंस पैदा करना। और अगर कोई ऐसी बात है कि उनको ये कंप्लेंट है कि इमरान खान की बात नहीं कराई जा रही, तो मैं समझता हूँ तो पुरानों की जब फर्क बनता है कि इमरान खान की बात भी कराएं, और इमरान खान नेशनल लीडर हैं, उनको नेशनल वेस्टेज देनी चाहिए, और उनको नेशनल वेस्टेज ना देना एक दुरुस्त सियासी फैसला ना हो। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।